56वीं जीएसटी परिषद की बैठक का आज आखिरी दिन है। 2 दिवसीय बैठक में जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पहले दिन टैक्स में 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दे दी गई है। 22 सितंबर से लागू होगी जीएसटी की नई व्यवस्थाएं। 12% और साथ ही 28% के स्लैब को खत्म करने पर सहमति। तो बड़ी सौगातें मिलती हुई देश की जनता को। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि 5% और 18% जीएसटी, अब पूरे देश में ये दो ही स्लैब चलेंगे। 12% जीएसटी और 28% जीएसटी के स्लैब को खत्म करने पर यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आई। कोई ऐसे रोजमर्रा के सामान है जिन्हें सस्ता किया गया है और 22 सितंबर से ये नई व्यवस्थाएं जो लागू होने वाली हैं, सीधे तौर पर आम नागरिक को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। और ये पहले साफ कर दिया गया था सरकार की तरफ से कि इस पर विचार विमर्श लगातार हो रहा है। आज दूसरे दिन की यहां पर और आखिरी बैठक होने वाली, जिसके बाद उम्मीद और भी ज्यादा है किस तरह की बातें सामने रखी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बीते दिन कई बातों को सामने रखा गया कि आम लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद यहाँ पर तमाम जो प्रस्ताव थे वो लागू किए गए। जो चीजें हैं रोजमर्रा के सामान के, चाहे दूध हो चाहे रोजी रोटी को लेकर के हो, ये सामान अब उनके लिए बेहद सस्ते हो गए हैं। तो देखिए, क्योंकि एक लंबे वक्त से जीएसटी की तरफ से कई कारोबारों की कमर जीएसटी ने तोड़ दी और अब इसके बाद अब बड़ी तरह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ा ऐलान, 5 और 18%, ये दो स्लैब भी अब पूरे देश में लागू होंगे। कुल मिलाकर 4 स्लैब थे, तो उनमें से 2 स्लैब्स को हटाया गया है, जिस पर सहमति जीएसटी काउंसिल की बनी है और 2 स्लैब पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। 22 सितंबर तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो अब बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल मंथन का दौर लगातार जारी है। कुछ और भी अहम बदलाव अर्थव्यवस्था के मद्देनजर लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें हर एक साल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है एनडीए की सरकार के लिए। यही वजह कि लगातार मंथन का दौर अलग अलग आयामों से देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, क्योंकि चौथे पावदान पर हम पहुंच चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जब चौथे पावदान पर पहुंच चुकी है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में देखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बातें यहाँ पर कही गई, किस तरीके से आम जनता को राहत सरकार लगातार दे रही है।